हेलो। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। होम रूल आंदोलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि क्या है। होम रूल आंदोलन। होम रूल जो है वो आयरलैंड का शब्द है। ये कहाँ का शब्द है, कहाँ पे पहले प्रयोग हुआ था? ये आयरलैंड में प्रयोग हुआ था। होम रूल का अर्थ स्वशासन है, मतलब अपने लोगों द्वारा शासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड द्वारा किया गया। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड द्वारा किया गया। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये याद रखिएगा, जब होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। अच्छा, ये देखिए, इनसे जुड़े हुए दो लोग, महत्वपूर्ण लोग कौन है? एक तो हमारे बाल गंगाधर, कौन है? एक तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो ये देखिए, तिलक का होम रूल। और एक एनी बेसेंट का होम रूल है। तो तिलक का जो होम रूल था उसका क्षेत्र कहाँ था? क्षेत्र था इनका महाराष्ट्र और कर्नाटक। और एनी बेसेंट का क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु। तो अगर ऐसे करके देखते हैं भारत का मैप, तो इनका क्षेत्र कुछ था ऐसा महाराष्ट्र, और यहाँ पे इसके नीचे कर्नाटक। ये जो क्षेत्र था ये बाल गंगाधर तिलक का था। और एनी बेसेंट का क्षेत्र मद्रास। मद्रास यहाँ पे कहीं, और तमिलनाडु इस साइड में, ये नीचे वाला पोर्शन। तो ये इतना क्षेत्र जो है ये एनी बेसेंट का। तो ये जो है वेस्ट में थे तिलक जी, और ये ईस्ट साइड में थी एनी बेसेंट जी। लेकिन दोनों ही लोग साउथ इंडिया में ही इसकी शाखाएं बनाए थे। तो मुख्यालय इनका कहाँ था? इनका बेलगांव और कर्नाटक में था। इनका मुख्यालय अड्यार और मद्रास में था। समिति स्वरूप देख लीजिए, अब इनका अखिल भारतीय स्वरूप था इनका। अध्यक्ष इसके कौन थे? एनसी केलकर थे व जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसके सचिव थे आर्ज जॉर्ज अरुडेल, इन्हीं बेसेंट जी के। उद्देश्य इसका क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा, ऐसा कहना इनका जो उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए। प्रचार इन्होंने कैसे किया? तो मराठा व केसरी पत्रिकाएं लिखी थी। इन्होंने प्रचार कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक पत्रिकाएं थी। ठीक है। अब देखिए, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन जो था ये 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और ये मुस्लिम लीग द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो घोषणा इसमें क्या की गई थी? बंगाल विभाजन के एक बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 में, 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां को के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। ये तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सूचना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 36 मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल शिमला में पहुंचा लॉर्ड मिंटो से मिलने, और स्थापना किया ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ये तो घोषणा हुई थी इस समय, जब लॉर्ड मिंटो से मिले तो इसकी घोषणा हुई थी होम रूल लीग आंदोलन की। स्थापना का भी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 में, भाई अक्टूबर में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 3 महीने बाद इन्होंने ढाका में स्थापना की है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय फिर कहां देखिए स्थापित किया गया है? लखनऊ में। तो मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। ऐसे ही नहीं, नवाबों का शहर कहते हैं, तो नवाब ने ही स्वशासन की भी नींव रखी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे इस समय? आगा खां थे इसके। संस्थापक नवी नवाब समीमुल्लाह, और स्थायी अध्यक्ष आगा खां थे, जिनके नेतृत्व में 36 जो मुसलमान थे वो गए थे शिष्टमंडल मिलने शिमला समझौता में। और संयुक्त सचिव कौन थे इसके? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। तो जहां पे आ जाए संयुक्त सचिव कौन थे, तो उल मुल्क करके ध्यान रखिए। प्रमुख 3 विशेषताएं क्या थी? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। तो ये जो होम रूल लीग था वो ऐसे लोगों का चयन था जो ब्रिटिश शासन में विश्वास रखें
अब मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनकी चाटुकारिता करते रहें और अपने राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करते रहें। कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा उत्पन्न करना, बताइए कांग्रेस के प्रति जो है मुस्लिम में घृणा पैदा कीजिए। तो लॉर्ड मिंटो ने सही जुगाड़ बैठा लिया इन लोगों के साथ कि अपने अपने में तो लड़ जाइए लेकिन हमारी चाटुकारिता करके अपना फायदा पहुंचाइए। इस तरीके का व्यवस्था लॉर्ड मिंटो ने शिमला में किया इनके साथ। अब अधिवेशन में देख लेते हैं। तो अधिवेशन क्या है? प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में, जबकि दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में संपन्न हुआ। पहला ढाका मतलब कि बांग्लादेश में हुआ। कहां हुआ? बांग्लादेश की राजधानी में हुआ। और दूसरा कहां हुआ? कराची मतलब कि पाकिस्तान क्षेत्र में हो गया, जो अभी का पाकिस्तान है। तीसरा अधिवेशन 1908 में ईस्वी को लीग अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिससे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बताइए इतनी चाटुकारिता की कि मार्ले मिंटो जो मिंटो से मिलने गए थे तो उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर ली। और 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार आ गया, जिसके कारण गांधी जी ने उपवास रख लिया था। तो देखिए आ गया मार्ले मिंटो सुधार, इनकी चाटुकारिता का परिणाम आ गया। विशेष 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा सैयद अमीर अली द्वारा स्थापित की। तो 1908 में इन्होंने अपनी लंदन शाखा भी स्टेब्लिश कर ली। तो काम जो है बड़ा तेजी से प्रगति से किया इन्होंने।